Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. I'm Nusrat Mir and welcome to EACT classes Education for All. आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 19 है दैट्स अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू, जिसमें हम जो है देव डायनेस्टी को कंप्लीट करेंगे। और मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू में जो है दैट्स ऑल अबाउट द देव डायनेस्टी। मोस्टली इसमें सिर्फ देव डायनेस्टी ही चली है मेडिवल हिस्ट्री में। डोंट बी हैप्पी, ये हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर सकते, इसके बहुत सारे रूलर्स थे और इसमें हमें एटलीस्ट 3-4 लेक्चर्स तो लगेंगे, ठीक है। और आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ JNK, ठीक है। वो मैं एक साथ पढ़ाऊँगी। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट लेक्चर्स नहीं देखी है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंशंट एंड मेडिवल एंड प्लस एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू, पहले आप वो लेक्चर्स देखें एंड देन आफ्टर दैट कम टू दिस वे लेक्चर, राइट। और ये लेक्चर सीरीज़ जो है आपको हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें भी JK हिस्ट्री जो है वो मेंशन की होती है सिलेबस में, स्पेशली फॉर JK SSB, JK PSC एंड ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं था, बट मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हु रिटन द राज तरंगिणी, दैट्स बाय कल्हान, एंड राजदर्शनी दैट्स बाय गणेश दास बदेरिया, ठीक है। तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस का आंसर भी अच्छे से दिया करें। थैंक यू मैम, ऐसा ही थोड़ी ना चलेगा। क्वेश्चंस का आंसर दो ताकि वो रिमेंबर रहे फिर एग्ज़ाम के टाइम के लिए भी, ठीक है। अब चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट्स अबाउट द देव डायनेस्टी। और हियर वी गो, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है दैट्स ऑल अबाउट द देव डायनेस्टी, जो स्टार्ट हुई थी, जिनका टाइम पीरियड जो है दैट वाज 840 टू 1798 AD। अराउंड इस टाइम तक जो है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है वो चली थी, ठीक है। मिड 8th सेंचुरी में जो दर डायनेस्टी, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू की जो लास्ट डायनेस्टी थी दैट वाज दर डायनेस्टी, धीरे धीरे जो है वो वीक होने लगे थे। उन पे अटैक्स हो रही थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो आउटसाइडर्स थे वो उन पे अटैक कर रहे थे। स्पेशली कश्मीर के जो रूलर्स थे वो उनको अटैक कर रहे थे। पुश रूलर्स या आउटसाइड इन्वेजन्स जो हो रहे थे वो उन पे अटैक कर रहे थे, जिस पे वो बहुत वीक हो गए थे। और लास्टली जो है एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी आई, इसका नाम है देव डायनेस्टी। उन्होंने आके जो है उनको टेक ओवर कर दिया, ठीक है। उनसे जम्मू को जो है छीन लिया, ठीक है। और कोई भी जो देव डायनेस्टी पढ़ने के लिए हमारे पास कोई प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल सोर्स नहीं था, बट एक्सेप्ट वंशावलीस जो मैंने कवर किया था सोर्सेज ऑफ जम्मू हिस्ट्री में, वो जो है उसमें देव डायनेस्टी को जो है मेंशन किया गया था, एवरीथिंग अबाउट द देव डायनेस्टी। उसके बाद लेटर ऑन जब राजदर्शनी आई थी, जो एक्चुअली बेस्ड ऑन वंशावलीज है, और उसी में जो है फिर राजदर्शनी जो है उन्होंने देव डायनेस्टी को जो मेंशन किया है, वट एवर इज रिटन अबाउट द देव डायनेस्टी इन राजदर्शनी, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द वंशावलीज, ठीक है। जो वंशावलीज में लिखा गया था उसी को सोर्स मान के राजदर्शनी जो गणेश दास बदेरिया जी ने जो है राजदर्शनी में देव डायनेस्टी को इसी वंशावली से ही सोर्स बना के देव डायनेस्टी के बारे में लिखा था उसमें, ठीक है। अब जो फाउंडर रहे हैं देव डायनेस्टी के, देर वाज सूरजदर जो है उन्होंने एक्चुअली कि जो बजरदर, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला, वो दर डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। उसको उन्होंने मतलब उनको वहाँ से हटाया, उन पे उन्होंने हमला किया। और अराउंड 849 टू 50 AD के अराउंड ये बजर दर रहे थे। उन पे उन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान हमला किया और उन्होंने उनको हराया। और उसके बाद सूरजदर ने अपनी डायनेस्टी जो है, एक नई डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट की, दैट वाज देव डायनेस्टी, ठीक है। इस टाइम के दौरान जब देव डायनेस्टी का रूल आ गया, और भी चेंजेस आ रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दैट वाज कि मुस्लिम पावर जो है वो राइज हो रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है। मुस्लिम्स जो है उनका पावर बढ़ रहा था। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे वहाँ पर उनका पावर बढ़ रहा था। नॉर्दर्न इंडिया में जो है मुस्लिम्स आगे आ रहे थे, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। और जो ये देव डायनेस्टी है
इन्होंने जो है इन्होंने बहुत टाइम तक रूल किया है, मीन्स टिल 1816 एडी तक ये कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे थे जम्मू में। जम्मू की जो मेडिवल हिस्ट्री है उन्होंने ही चलाई, बट ये है कि दे रिमेन अंडर द शेडो ऑफ अदर पावर्स, मतलब उन्होंने उनको हर हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी और मतलब जो पावरफुल और इन्वेडर्स होते थे वो उन पे हमला करते थे, और ये हमेशा बेचारे लड़ ही रहे होते थे, बट उन्होंने कहीं ना कहीं मैनेज किया टू सर्वाइव अप टू 1816 एडी। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो देव डायनेस्टी के रूलर्स थे वो कहीं ना कहीं पावरफुल भी थे। ठीक है, दे वे फाइटिंग, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से अपना रूल किया था, उन्होंने कहीं ना कहीं पावर उन्होंने अच्छे से किया था, उन्होंने रूल मेंटेन किया था अच्छे से, और तभी तो वो टिक पाए ना जम्मू में टिल 1816 एडी तक। ठीक है, उसके बाद लास्ट रूलर जो इसके ऑफ द ब्रांच, जो इस देव डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर थे, जो हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में, उसको फिर जो है फोर्सफुली जो है महाराजा रंजीत सिंह ने ऑफिस से निकाल दिया। ऑफिस से निकालना मीन्स उन्होंने उसको मतलब कुर्सी से निकाल दिया, कुर्सी से मतलब एक किस्म से हम बोलेंगे गिरा दिया, उसके बाद उन्होंने टेक ओवर कर दिया, और उसके बाद जम्मू किंगडम जो है उन उस पे उसको एनेक्स किन्होंने किया, सिख किंगडम ने। ठीक है, जो सिख किंगडम ऑफ लाहौर जो थी उन्होंने आके जो है फिर जम्मू किंगडम को एनेक्स किया, और उसके बाद यहाँ पर सिख रूल या जो है वो स्टार्ट हो गया, जो दैट वी कैन से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है फिर स्टार्ट हो गई। ठीक है, टिल देन जो है देव डायनेस्टी ही चली, और कहीं ना कहीं वो दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहे, उनको बहुत सारे और पावर से हमेशा लड़ना पड़ रहा था, लोकल क्लान्स थे, या हम बोलेंगे खोखराज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, आप आगे लेक्चर्स में पढ़ोगे। खोखराज जो है वो एक ट्राइब था, एक लोकल ट्राइब थे वो, जो हिली एरियाज़ में रहते थे, स्पेशली वो जहलिम जो है जहलिम के जो बैंक ऑफ ए रिवर जहलिम थे वहाँ पर वो रहते थे, और वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक माने जाते हैं। उन्होंने स्पेशली उन्होंने आलमोस्ट वी कैन से हर एक रूलर को जो है उन देव डायनेस्टी के स्पेशली मोस्टली हर एक रूलर को उस ट्राइब से लड़ना पड़ा है। ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल ट्राइब था। ठीक है, तो वही मैं बोल रही कि उनसे ही उन्हीं के रूलर से, कभी लोकल क्लान से, कभी बाहर के जो आते थे उनको जम्मू को इन्वेड करने के लिए देव डायनेस्टी को हर टाइम लड़ना पड़ा है, बट स्टिल दे मैनेज टिल 1816 एडी तक। उसके बाद सिख रूल जो है यहाँ पर जम्मू में जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते, जो देव डायनेस्टी है इसमें बहुत सारे रूलर्स थे, तो क्रोनोलॉजी मैंने यहाँ पर आपको लिख के रखी है, सो दैट आप लोगों को कहीं 2-3 बार जब आप नज़र मारोगे इसे आपको याद रहेगा एग्ज़ाम टाइम में कौन किस टाइम के पीरियड में था, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर रूलर्स को अलग से मेंशन किया है। फर्स्ट वन वाज सूरजधर, जो कि हम मानते हैं फाउंडर ऑफ द देव डायनेस्टी थे। उसके बाद बुजदेव, देन अवतार देव, और उसके बाद जसदेव, संग्रामादेव, ये कुछ छोटे छोटे उन्होंने बहुत मतलब छोटे रूलर्स नहीं हम बोलेंगे, मतलब उन्होंने बहुत कम टाइम के लिए जो है रूल किया है। जसदेव, संग्रामादेव, जसकारा देव, ब्रिजदेव, नरसिंह देव, अर्जुन देव, जोधदेव और मालदेव, और दूसरा एक आप पढ़ोगे रंजीत देव, महाराजा रंजीत देव। ये दो जो है देव डायनेस्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर्स माने जाते हैं देव डायनेस्टी के टाइम, मतलब ये बहुत ही पावरफुल रूलर्स माने जाते हैं ये दो देव डायनेस्टी के। इनके बारे में हिस्ट्री जब हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल में हमें मिलता है कि उन्होंने कुछ किया है अपने टाइम पीरियड के दौरान, और इनका जो पीरियड ऑफ मतलब जो इनका रीन रहा था वो कहीं ना कहीं ज़्यादा था। ठीक है, उन्होंने कुछ या तो किसी ने 30-40 ईयर्स तक भी उन्होंने रूल किया है। ठीक है, बाकी जो है किसी ने 4 साल तक ही, किसी ने 10 ईयर्स तक ही, तो उनके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, बट आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी रूलर ऑफ द देव डायनेस्टी, डोंट वरी फॉर दैट। और उसके बाद मालदेव के बाद हामिर देव थे, फिर अजब देव, बेराम देव, गोखर देव, कपूर देव, जगदेव, संभाल देव, संग्राम देव, भूपत देव, हरिदेव, फिर गाजी सिंह, देहरू देव, महाराजा रंजीत देव, जो मैंने अभी बोला कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं देव डायनेस्टी के। फिर है ब्रजराज देव, फिर संपूर्ण देव एंड जित सिंह। ठीक है,
ये जो है ये क्रोनोलॉजी है देव डायनेस्टी के रूलर्स की। इसके बाद जो है आगे लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में कवर करेंगे हर एक रूलर को, बट आज जो है आज भी हम एक दो रूलर्स को कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सूरज देव के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। सूरज देव जो है ये माने जाता है कि ये बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक एफिशिएंट रूलर थे, मतलब ये बहुत ही इंटेलिजेंट माने जाते हैं। और ये फाउंडर है किसके, इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था देव डायनेस्टी को, ठीक है। कब किया था, 840 एडी में। और ये जो है ये फ्रेंड थे या वैसल थे ये किसके, हिंदू शाही रूलर्स के। हिंदू शाही रूलर्स थे ये, काबुल के रूलर्स को हिंदू शाही रूलर्स बोलते हैं। ये इनके फ्रेंड थे और ये उनके लिए फाइट कर रहे थे अगेंस्ट मुस्लिम इन्वेडर्स में, और वहीं पे इनकी जो है डेथ हो गई थी, ठीक है। और इनकी जो वाइफ थी जिसका नाम था नीला रानी, उन्होंने फिर सती परफॉर्म किया उसके बाद, ठीक है। जब उनकी डेथ हो गई तो उसने भी सती परफॉर्म किया। और इन्होंने जो है ये माने जाते कि ये बहुत ही एफिशिएंट रूलर थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी अम्पायर को जो है उस टाइम क्या किया था, इसने उनको 7 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था। और हर एक डिपार्टमेंट को मतलब जैसे कॉरस्पॉन्डिंग 7 डेज होते हैं ना हफ्ते के, उस वैसे ही उन्होंने 7 डिपार्टमेंट्स बनाए थे। और हर एक डिपार्टमेंट को हेड कौन करा था, जो उनको हेड होता था उसको वकील बोलते थे। किसी कोई वकील, फॉर एग्जांपल कोई वकील जो अच्छा होता था पब्लिक डीलिंग में, उसको पब्लिक डीलिंग का जो उसका वकील बना दिया, उसको उसका हेड बना दिया। ऐसे ही इन्होंने 7 वकील चुने थे, उनके अंडर 7 डिपार्टमेंट्स इन्होंने रखे थे, ठीक है। उसके बाद इसको सक्सीड किया था किसको, सूरज देव को किसने किया था, बुजदेव ने, ठीक है। उसके बाद बुजदेव आ गए, इन्होंने 70 ईयर्स तक रूल किया। और ये बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे किनके, शाही रूलर्स के। इसको भी बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस थी शाही रूलर्स ऑफ काबुल के साथ। और इन्होंने उनको हेल्प भी किया बहुत ही अच्छे से, जब वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, मुस्लिम इन्वेडर्स के ख़िलाफ़ जब वो लड़ रहे थे, उनकी फाइटिंग्स में इनको सपोर्ट कर रहे थे, कौन, बुजदेव कर रहे थे, ठीक है। और ये कंटेम्पररी थे सुबुक्तगिन को। सुबुक्तगिन कौन थे, जो मोहम्मद ऑफ गजनी जो है उसके जो फादर थे उसका नाम था सुबुक्तगिन, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक अटैक किया था, इन्वेजन किया था चांबा पे। चांबा मीन्स प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश, राइट। और बट उस एक्सपीडिशन में उनको फेलियर मिल गया, ठीक है। और फिर ये लड़ रहे थे वहाँ पे जसपाल के साथ, और इनकी डेथ होगी। किसके लिए लड़ रहे थे, सुबुक्तगिन के लिए। और उसके बाद जो है इसको सक्सीड किया इसके बेटे ने जिसका नाम था करण देव, ठीक है। करण देव की जो 4th डिसेंडेंट थे उनका वॉज मनक देव, ठीक है। उसका नाम मनक देव था, जो उसका 4th डिसेंडेंट था, किसका था, करण देव का। और उन्होंने एस्टेब्लिश किया था अपने टाइम पे, अपने रूल के टाइम एक नया ही प्रिंसिपल लाया था उन्होंने। और उन्होंने क्या बोला था, एक न्यू ही एस्टेब्लिश न्यू प्रिंसिपलिटी नोन एज मनक कोट, ठीक है। और उसके बाद जो भी उसके डिसेंडेंट्स थे उनको किस नाम से जाना जाता है, मनकोटिया, ठीक है। मनकोटिया उनको फिर बोला जाता था, ठीक है। आज के लिए हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बट फर्स्टली फिर से हम थोड़ा बहुत इसके पढ़ेंगे। जो सूरज देव थे वो माने जाते हैं, वो देव डायनेस्टी को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। कब किया था, 840 एडी में। वो को बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे वो हिंदू शाही रूलर्स के काबुल, और वो उनको हेल्प करते थे कहीं ना कहीं, उनके लिए फ़ाइट करते करते मुस्लिम इन्वेडर्स के ख़िलाफ़ उनके लिए उनकी डेथ हो जाती है। और उसकी जो वाइफ होती है नीला रानी, वो सती परफॉर्म करती है, ठीक है। और सूरज देव जो है वो बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, एक अच्छा एफिशिएंट रूलर माने जाते हैं। उन्होंने अपने एम्पायर को 7 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था। और हर एक डिपार्टमेंट को जो हेड होते थे उस हेड इंसान को बोलते थे वकील, ठीक है। और उसके बाद उसको सक्सीड किया था बुजदेव ने। और बुजदेव ने 70 ईयर्स तक हुकूमत की। वो भी क्लोज एसोसिएट रहे शाही रूलर्स ऑफ काबुल के। और उन्होंने भी मुस्लिम इन्वेडर्स के ख़िलाफ़ लड़ा उनके लिए, और वो कंटेम्पोरेरी थे सुबुक्तगिन के। और उन्होंने अटैक किया किस पे, चांबा पे, यानी कि हिमाचल प्रदेश पे, बट वहाँ पर उनको फेलियर मिल गया। और वो जसपाल के से लड़ रहे थे सुबुक्तगिन के लिए, और वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है।
और फिर उसको सक्सीड किया उसके बेटे ने जिसका नाम था करण देव। करण देव का जो 4th डिसेंडेंट था दैट वाज मनक देव। मनक देव ने एक नया रूल लाया था अपने टाइम और उसको बोलते थे मनक कोट, और उसके बाद उसके डिसेंडेंट्स को मनकोटिया नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे।